नमस्कार। डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। भारतीय जनता पार्टी 10 तारीख से, मतलब तारीख मैं आपको बता दूं, 10, 12 और 13 तारीख को कार्यकर्ताओं को सुनने जा रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को सुनेगी और वो भी अपने मंत्रियों के माध्यम से। कुल मिलाकर ये समझिए कि सत्ता और संगठन में एक तय ताल और एक लय बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि सत्ता और संगठन के बीच एक लय, सामंजस्य की स्थिति बनी रहे। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अपने मंत्रियों से और साथ ही साथ मंत्रियों के साथ ही साथ जो प्रभारी हैं या फिर जो कहें कि नेता हैं उनसे मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। आप ये समझिए कि ये प्रयास पहले भी कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। प्रयास क्या कहूँ, ये पहले भी हो चुका है। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी कार्यकर्ता मंत्रियों से मिला करते थे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ एक यहाँ पर एक तरीके से एक नया कलेवर बनाया गया है, जिसमें मंत्री के साथ साथ संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे और कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करेंगे, मिलेंगे। कुल मिलाकर अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए उनसे मुलाकात करेंगे। दोनों प्रकार की बातें हो सकती हैं। एक तरफ मंत्री हैं तो फिर उनकी समस्याएं उनसे जो जुड़ी हुई हैं, दूसरी ओर अगर संगठन के पदाधिकारी हैं तो समस्याएं संगठन या फिर उससे जुड़ी हुई हों, ये भी हो सकता है। ये तो विस्तार से हमें प्रवक्ता बताएंगे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन ये विषय है जिस पर कि अब राजनीति शुरू हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के इस कदम को, ये जो कदम उठाया गया है, जो ये कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसे कांग्रेस ने कहा है इवेंट जीवी कहा है। लेकिन मैंने जैसा पहले भी कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी यह परंपरा हमने देखी थी कि जब मंत्री कार्यकर्ताओं से मिला करते थे, समस्याओं का कितना समाधान होता था ये तो इसका कोई विशेष या कहें कि परफेक्ट कोई आंकड़ा नहीं है। इस बार भी समस्याओं का कितना निराकरण होगा पता नहीं। ये तो हो सकता है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बताया जाए। लेकिन ये लगातार होता आया है। इसके पीछे उद्देश्य क्या रहा होगा या फिर क्या होता है या फिर क्या होना चाहिए या फिर क्या होगा, ये एक बड़ा विषय है जिस पर आज हम अपने प्रवक्ताओं से चर्चा करेंगे। लेकिन जो बात, एक मोटी मोटी बात, मूल बात समझ में आती है, वह यह समझ में आती है कि पार्टियां पहले भी नेताओं का महत्व समझती थीं। वो जानती थी कि पार्टी नेताओं के दम पर ही बनी है, सरकारें भी नेताओं कार्यकर्ताओं के ही दम पर बनती हैं। लेकिन अब उन कार्यकर्ताओं को भी ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, हम आपकी सुध ले रहे हैं। पहले भी यही काम किया जाता रहा, बताया जाता रहा, देखिए हम आपकी सुध ले रहे हैं। लेकिन कितनी सुध ली गई या फिर कितनी सुध ली जाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। देखिए पहले एक रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा कार्यालय में 10 सितंबर से एक विशेष समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शायद सरकार के 3 मंत्रियों की ओर से कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी जाएगी। पहले दिन कृषि मंत्री रामविचार नेताम, 12 सितंबर को गृह मंत्री विजय शर्मा और 13 सितंबर को खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए उपस्थित रहेंगे। वही पंजीकरण की प्रक्रिया दोपहर 1 से 2 बजे तक होगी और समस्याओं को सुलझाने के लिए मंत्री से मुलाकात का समय 2 से 5 बजे तक निर्धारित किया गया है। इस शिविर में प्रदेश भाजपा महामंत्री भरत लाल वर्मा, रामू रोहरा और प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार ने जिस प्रकार से निर्णय लिया है, हम मंत्रालय से लेकर कार्यालय तक समस्याओं का निवारण करते हैं। वही कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इवेंट जीवी सरकार है। अपने कुशासन की पर्देदानी करने के लिए लगातार इस प्रकार की इवेंट आयोजित कर रही है। प्रति महीने की भांति
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार ने निर्णय लिया कि हम मंत्रालय से लेकर अपने ऑफिस से लेकर अपने निवास स्थान पे लोगों की समस्याओं का निराकरण करते हैं, उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक व्यवस्था बनी है जिसका नाम सहयोग केंद्र रखा गया है। उस सहयोग केंद्र में महीने में लगभग 15 दिन हमारे मंत्रीगण बैठते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग मंत्री, और लोगों की, कार्यकर्ताओं की जो भी समस्याएं, छुटपुट समस्याएं रहती हैं, उन समस्याओं को निराकरण करने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। और इस महीने जब सितंबर महीना चालू हो रहा है तो 10 तारीख से 10, 12, 13, क्योंकि 11 तारीख को कैबिनेट होती है, 10, 12, 13 3 दिन का कार्यक्रम अभी बना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इवेंट जीवी सरकार है। अपने कुशासन पर पर्देदारी करने के लिए लगातार इस प्रकार के इवेंट आयोजित करती है। आपने पहले भी देखा, राजस्व सप्ताह के माध्यम से, राजस्व पखवाड़ा के माध्यम से जब ये प्रचारित करते रहे, केवल विज्ञापनों में था, तमाम राजस्व कर्मचारी, पटवारी, तहसीलदार हड़ताल पर थे। उसी तरह से जो भाजपा के पिछले 9 महीने के कुशासन में आम जनता जो पीड़ित है, जो व्यथित है, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये इस प्रकार से अपने कुशासन पर पर्देदारी करने के लिए नए नए राजनीतिक इवेंट आयोजित करते हैं। बता दें कि कांग्रेस की पूर्व सरकार के दौरान भी ऐसी ही पहल की गई थी, लेकिन सवाल यह है कि पार्टियों के नेताओं के दरवाजे हमेशा क्यों नहीं खुले रहते। केवल एक दिन समस्या निवारण शिविर क्यों आयोजित किया जा रहा है? इस शिविर से कार्यकर्ताओं की समस्याओं का वास्तविक समाधान हो पाएगा या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं की संतुष्टि और समर्थन महत्वपूर्ण है और यह शिविर इस दिशा में एक कदम है या फिर बस एक दिखावा, इसका उत्तर समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस, रायपुर। तो देखा आपने कि जब यह विषय उठा तब पक्ष और विपक्ष की ओर से कैसे बयान आ रहे हैं। कांग्रेस इसे इवेंट भी बता रही है, लेकिन कांग्रेस ये भूल जा रही है कि उसके भी शासनकाल में यही हुआ करता था। ठीक है, ये अलग अलग सवाल हैं, इसका जवाब तो प्रवक्तागण ही एक दूसरे को दे लेंगे। पहले आपका मैं परिचय करवा दूं अपने विशेष मेहमानों से जो इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। गोपाल सामंतो जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गोपाल जी, आपका स्वागत है। श्रुति शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। श्रुति जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही साथ सुधीर पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुधीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसी बात चल रही है, गोपाल जी सुन पा रहे हैं आप? मैं आपको सुन पा रहा हूं जी। गोपाल जी, जैसी बात हो रही है, पहले तो इसका जवाब दे लीजिए। जो कांग्रेस कह रही है इवेंट जीवी है भारतीय जनता पार्टी और हर प्रकार का इवेंट करने से एक्सपर्टी है, जैसा वो कह रहे थे कि इवेंट करने की एक्सपर्टी है और इवेंट जीवी पार्टी है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जैसा मैं सुन रहा था और भी नेताओं से मैं बात कर रहा था भारतीय जनता पार्टी के, वो एक बात कह रहे थे कि इतने जो महीने निकल गए हैं, निकलने के बाद कहीं ना कहीं जब सत्ता और संगठन के बीच ऐसा लगता है बड़े नेताओं को कि कुछ दूरियां बढ़ रही हैं, तब ऐसे कार्यक्रम किए जाएं, इस प्रकार की पहल की जाए। हालांकि ये अच्छी पहल है और जाहिर सी बात है, बड़ी स्पष्ट सी बात है कि ये दूरी, ये खाई थोड़ी बढ़ती है। लेकिन मैं मानता हूं कि प्रशंसा इस बात की है कि जल्दी समझकर इस दिशा में आगे बढ़ा जाए। तो क्या इस ओर ही ऐसा ये एक कदम है? देखिए, पहले तो कांग्रेस के कमेंट पर मैं बोलना चाहूंगा कि कांग्रेस एक परिवार से चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस में कभी भी ये समझ नहीं आएगी कि कार्यकर्ताओं की पार्टी कैसे बनाई जाती है और कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी कैसी चलाई जाती है। अरे, जो 70 साल से एक परिवार के इर्द गिर्द जो पार्टी घूम रही है, उस पार्टी के नेताओं को भी अब समझ में आ गया है कि वो एक परिवार से बंधे हुए हैं और उस परिवार का दायित्व वो निभाते रहेंगे और उस परिवार को ऊपर अपने लेकर चलते रहेंगे। ऐसे लोगों को कार्यकर्ताओं वाली पार्टी की समझ कभी आएगी ही नहीं। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यप्रणाली पर क्वेश्चन मार्क कर रहा है या कार्यप्रणाली पर कोई टीका टिप्पणी कर रहा है, तो पहले उन्हें अपने पार्टी के अंदर की बात करनी चाहिए। क्या राहुल गांधी पर कोई नेता है आज के डेट में? क्या प्रियंका गांधी के ऊपर कोई नेता है आज के डेट में? और प्रियंका गांधी के बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। उन्हें ये याद रखना चाहिए, कुछ दिन बाद प्रियंका गांधी वाड्रा के भी बच्चे बड़े हो रहे हैं। कुछ दिन बाद उनका लोड उनको सर पे लेके चलना पड़ेगा।
चाहे वो राजनीति के लिए परिपक्व हो, चाहे वो राजनीति के लिए अपरिपक्व, लेकिन उनका भार उनको झेलना पड़ेगा। तो ऐसे पार्टी के लोग अपनी पार्टी की चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी जो संपूर्ण रूप से लोकतांत्रिक भावनाओं को मूल्य पर चलने वाली पार्टी के ऊपर टीका टिप्पणी करने से बचे जी। अब रही बात कार्यकर्ताओं के बीच में अगर पहुंच के बड़े नेता या मंत्री उनकी बात सुनने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी बीच में पहुंचकर उनके समस्याओं का निदान करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या इनको लग रहा है कि अगले 5 साल भी इनके हाथ से चले जाने वाले हैं? इनको अभी से वो श्योरिटी हो गई है क्या? अगर वो श्योरिटी हो गई है या इनको लग रहा है कि इनका आधार संपूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ से जला जा रहा है, तो शायद ऐसी किसी डर के भावना के कारण इनको हर जगह पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं पूछ लेता हूं गोपाल जी, श्रुति जी से पूछ लेता हूं मैं। श्रुति जी, ऐसा कोई डर है? एक बात जवाब दीजिएगा। दूसरी बात जो कहा गया है इवेंट टीजीवी है, तो मैडम ये इवेंट तो आप भी करते थे। अगर ये इवेंट है, हालांकि मैं इसे इवेंट नहीं मानता, जैसा मैंने पहले ही कहा, सत्ता और संगठन के बीच एक दूरी बढ़ती है, जाहिर सी बात है। हम पत्रकार हैं, हमने हमेशा देखा है, और ऐसा नहीं है एक सरकार, हर सरकार में हमने देखा है। अच्छी बात यह है, जैसा मैं कह रहा था, जितनी जल्दी इसे समझ लिया जाए और इस दिशा में आगे बढ़ लिया जाए इसे सुधारने के लिए। तो अगर यह इवेंट है श्रुति जी, तो ये इवेंट तो आपने भी किया है मैडम जी। सबसे पहले तो संजय जी, आप सभी को मेरा सादर जय जोहार है जी। और आपने जो प्रश्न किया है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, सबसे पहले तो विचारणी बात यह है संजय जी कि प्रदेश की जो जनता है या किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक आम जनता है, उन्हें अपने नेताओं से मिलने के लिए जो मतलब उस प्रदेश में जो पार्टी की सरकार नेतृत्व कर रही है, जो सत्ताधारी पक्ष है, उनसे मिलने के लिए हमें किसी डेट की या किसी समय की तो आवश्यकता है नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है कि हम जनता श्रुति जी, आप कह रही हैं है नहीं, मैं इसमें जोड़ता हूं आपके साथ, आप कंटिन्यू कीजिएगा। आप कह रही हैं है नहीं, आवश्यकता है नहीं, मैं इसे थोड़ा सा अपने तरीके से करेक्ट करता हूं। मैं कहता हूं होना नहीं चाहिए, लेकिन है तो मैडम जी। मैं वही कहना चाह रही हूँ संजय जी कि देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को जनहित ऐसी बताती है, तो मैं बस हमारे बड़े भाई गोपाल जी से यही पूछना चाहूंगी कि क्या छत्तीसगढ़ की जनता को, हमारे जो छत्तीसगढ़ के नेता है जो प्रतिनिधित्व करता है, उनसे मिलने के लिए क्या किसी समय या दिन की हमको आवश्यकता है क्या? छत्तीसगढ़ की जनता, अगर छत्तीसगढ़ की जनता ने जनप्रतिनिधियों को आशीर्वाद देकर सत्ता पक्ष में बैठाया है, तो वो जब चाहे तब अपनी समस्या लेकर जा सकते हैं और अपने जनप्रतिनिधि से बात कर सकते हैं। एक बात। और दूसरी बात, आपने संजय जी इवेंट की बात की थी, तो ये इवेंट की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तब उस समय जो है हमारे मंत्रियों का, मुख्यमंत्री का दरवाजा जनता के लिए हमेशा खुला रहता था। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। आपने भी देखा होगा संजय जी की लगातार अनेक प्रकार के छत्तीसगढ़ी पारंपरिक त्योहार के माध्यम से, अनेक प्रकार की संगठन में होने वाली बैठकों के माध्यम से लगातार कार्यकर्ताओं से और यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ की आम जनता से भी मंत्रियों का, मुख्यमंत्रियों का उठना बैठना चलते रहता था। मैडम, वो तो अभी भी हो रहा है श्रुति जी, वो तो अभी हो रहा है दौर था जी। प्रत्येक जो विधानसभा में भेंट मुलाकात का दौर था, उसके दौरान भी लगातार हमारे जो नेता हैं वो खुद जाकर जनता के बीच में बैठते थे और मुलाकात करते थे, है ना। तो अब तो ये भारतीय जनता पार्टी जो कर रहे हैं, तो इनको आज 8 महीने 9 महीने हो गए इनकी सरकार को, अब इनको ये चीज याद आ रही है और ये एक प्रकार का इवेंट ही है। और ये इवेंट कितने दिन तक चलता है, ये अब ये देखने वाली बात है। देखिए, आज संजय जी, छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बना हुआ है। कोई भी लड़की अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। आप उठाकर देखेंगे, मैं मतलब अभी जो कोलकाता में जो रेप हुआ था एक डॉक्टर बहन के साथ की बात, तो आप मैडम इस विषय पर मैं आऊंगा श्रुति जी, मैं इस विषय पर आऊंगा, मैं इस पर बात कर लेंगे, मैं जो बात कर रहा था। लेकिन आपने ये नहीं बताया, आप जितनी बातें ये बता रही हैं कि क्या समय की आवश्यकता होती है क्या मंत्रियों से मिलने के लिए, नेताओं से मिलने के लिए, तो मैं ये बता रहा था कि यही काम पहले भी होता था। हम जाते थे, मंत्री बैठते थे और कार्यकर्ता उनसे मिलने आया करते थे। जैसा आपने भारतीय जनता पार्टी ने एक सूची जारी की है, वैसे एक सूची जारी होती थी, वो एक सप्ताह की सूची हुआ करती थी, कब कौन बैठेगा। ठीक है, लेकिन आपने जो कहा मैं पूछ लेता हूं, समझ लेता हूं। सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, जैसा कि आप दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे थे, दोनों ही वही काम कर रही हैं पार्टियां। सुधीर जी, आप देख रहे होंगे
दोनों ही पार्टियां वही काम कर रही हैं। आमतौर पर यही देखा भी जाता है कि एक तरीके से कुछ भी एक जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं कुछ उसमें समानता होती है, ठीक है, उसमें अपने नैतिक भाव जो होते हैं या फिर कहा जाए विचारधारा के कुछ पुट होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं जो पार्टी को एक नया रंग देते हैं, फ्लेवर देते हैं। लेकिन अब ये पार्टियां सुधीर जी कार्यकर्ताओं का महत्व समझने लग गई हैं, क्योंकि अब मंत्री बैठेंगे, पदाधिकारी बैठेंगे, कार्यकर्ता पहुंचेंगे, मतलब एक ही साथ दो काम, संगठन के स्तर पर जो असंतोष है उसका निराकरण करने की, कम से कम सुनने की कोशिश, सत्ता के स्तर पर जो समस्याएं हैं, असंतोष है, कम से कम उसे निराकरण तो बाद में होगा नहीं होगा वो कार्यकर्ता बताएंगे, कम से कम सुनने की कोशिश। सुधीर जी, तब से इसका गठन हुआ है, तब से ये संघर्ष चला आया है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो। एक बदलाव के दौर में है अभी भाजपा ने पूरी तरीके से आमूलचूल परिवर्तन किया है छत्तीसगढ़ में चेहरों को। ये स्वाभाविक तौर पे ये बातें उठनी स्वाभाविक थी कि लोग नए मंत्री या नए नेताओं को पहचान नहीं पा रहे थे, तो एक दौर शुरू कर रहे हैं। वो वरिष्ठ मंत्री भी नाराज हैं कि उनकी सरकार में चल रही है, और लोग तो ये भी कह रहे थे कि अब सरकार कौन चला रहा है ये पता नहीं है। तो ये असंतोष तीन स्तर पे है, एक तो मंत्रियों में भी है, दूसरा जो है संगठन में भी है, तीसरे कार्यकर्ताओं में भी है। ये कोई नई बात नहीं है, मगर नई बात यह है कि 6 महीने 8 महीने के भीतर ही ये समस्या बहुत तेजी से भाजपा के सामने आ गई, एक चुनौती के रूप में आ गई। कार्यकर्ता बहुत तेजी से लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बाद उनको बड़ी उम्मीद थी कि सरकार आ गई और उनकी चलेगी और उनकी सुनवाई होगी, अब वो उपेक्षित नहीं रहेंगे, मगर ऐसा 6 महीने में नहीं हुआ। उसका सबसे बड़ा कारण था कि वरिष्ठ मंत्रियों के मंत्रिमंडल में न होना, एक तो जिससे संवाद बंद हुआ सत्ता के साथ कार्यकर्ताओं का। पुराने चेहरे थे, उनसे वो जुड़े हुए थे, लगातार संवाद करने की उनकी आदत थी, सरकारें बदलती थी और विपक्ष में रहते थे, तो कार्यकर्ता उनसे सीधे जुड़ जाते थे। मगर ये इस बार नए चेहरे लाए हैं, भाजपा ने एक प्रयोग किया है, पुराने असंतोष को दूर करने का प्रयास किया है, तो मैं तो कहूंगा कि बहुत अच्छा कदम है, मगर बहुत जल्दी आवश्यकता इसलिए पड़ रही कि नए चेहरे हैं और उनका संपर्क स्थानीय संगठन या सत्ता जो छत्तीसगढ़ के जो बाकी इलाके वहां पे मंत्री और नेताओं से उनको संपर्क बनाने में कमी हो रही थी। दूसरी ओर कुछ वरिष्ठ मंत्री थे जो मुख्यमंत्री पद के भी दावेदार थे, उनको लगता था कि उनको बहुत ज्यादा महत्व मिलेगा इस सरकार में क्योंकि बहुत सारे लोग नए नए जीत के आए हैं, वैसा उनके साथ होता नहीं दिया। तो ये दोनों को संतुलित करने की कोशिश है भाजपा की। मैं तो कहूंगा कि अच्छा प्रयास है, ये 6-8 महीने में ही शुरू कर रहे हैं, नहीं तो कांग्रेस तो लगभग 2.5 साल के बाद शुरू की थी सत्ता और इनके बीच में संवाद। और ये संवाद अगर हो रहा है तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये प्रयास है कि जो नगरीय निकाय पंचायत के जो चुनाव हैं उसके पहले कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की, संगठन को संतुष्ट करने की। लगभग हर जिलों में संगठन में संतोष आ रहा था कि मंत्री उनको पहचानते नहीं है, सरकार में उनका कोई काम नहीं होता है, उनकी बात नहीं सुनी जाती है। तो मुझे लगता है कि भाजपा ने ये सोच करके प्रयास शुरू किया है। जी ठीक है सर। गोपाल जी, आप सुन रहे होंगे सुधीर जी कह रहे हैं, जवाब दे लीजिए सर। मतलब जो कारण बता रहे हैं सर उनको आपको जवाब नहीं देना है, लेकिन एक जो विश्लेषण किया जा रहा है, क्या कुछ ऐसी वजह रही होंगी कि जैसा वो कह भी रहे हैं, जैसा कि मैं भी शुरू में चर्चा कर रहा था कि जो कार्यकर्ता हैं, नए नए मंत्री हैं, नए नेता हैं, उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, उनसे उनका उस प्रकार का सामंजस्य नहीं है, पहली बार वो विधायक बने हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, पहली बार में ही, तो ये जो सामंजस्य में एक कमी आ रही थी उसे पूरा करने की कोशिश की जा रही है, या फिर नए मंत्रियों को या फिर उन्हें जो नए पदाधिकारी हैं उन्हें बताया जा रहा है कि भाई आपको कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना पड़ेगा, इसलिए आप बैठिए उनके साथ, 3 घंटे चर्चा कीजिए आप। गोपाल जी। संजय जी मैं पहले तो श्रुति ने 2 बड़े बातें कही, उनका उत्तर दे देता हूँ जी। श्रुति जी कह रही कि कार्यकर्ताओं को मिलने का समय नहीं मिलता है क्या, कार्यकर्ता कहाँ मंत्रियों से, कहाँ लोग मिलेंगे, ये सारी बातें जो कर रहे थे श्रुति जी, आप समझिए भाई, ये भारतीय जनता पार्टी, यहाँ नेशन फर्स्ट होता है। हमारा उद्देश्य जो है, हमारा जो पहला वाक्य है वो नेशन फर्स्ट है, पार्टी सेकंड होता है। तो जो मंत्री बने हैं, जिनको मंत्री पद मिला है और जिन्हें ये मंत्री होने का दायित्व मिला है, उनके लिए छत्तीसगढ़ की जनमानस पहली सूची पर है। वो अगर हफ्ते के 6 दिन वो जनमानस के बीच में बिताते हैं, जनमानस के कार्यों को करने के लिए समय देते हैं जी। 1 दिन आप पार्टी कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं,
और बिल्कुल फिक्स करके दे रहे हैं। आपके पार्टी में ना नेशन फर्स्ट है ना पार्टी सेकंड है। आपके यहाँ फैमिली फर्स्ट, फैमिली सेकंड, फैमिली थर्ड, फैमिली फोर्थ और जहां तक की गिनती चले जाए नेहरू गांधी परिवार ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब जगह पे। आपके यहाँ कुछ भी नहीं है। अरे दो लोग यहाँ पे 2.5 साल के लिए लड़ाई लड़ते थे तो भी वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास जाते थे। एक चौथा नाम बता दीजिए के पास वो गए हों। आप मूल्यों की बात करते हैं, राजनीतिक वैल्यूज की बात करते हैं, मुझे चौथा नंबर का नेता बता दीजिए। अरे आप कांग्रेस की वक्ता है गोपाल जी, अब थोड़ी दूसरी ये भी एक बात बता दीजिए कि नए मंत्री हैं, कार्यकर्ताओं को थोड़ी दिक्कत आ रही है, परिचय संवाद आवश्यक है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भूपेश बघेल का दरवाजा खुला रहता है। अरे भाई श्रुति जी, आप अगर रायपुर में आके घूमेंगे तो पता चलेगा भूपेश बघेल ने आधे किलोमीटर तक के दरवाजे बनवा के रखे थे और आधे किलोमीटर तक के जाली वाले दरवाजे बना के रखे थे। सुधीर जी भी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजय जी भी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और रायपुर से पूछ लीजिए इनसे, आधे किलोमीटर तक के जाली बंद करवा के रखे थे भूपेश बघेल। गेट तो छोड़िए, दीवार तो छोड़िए, और अगर वो गेट खुलता था तो केवल ढेबर जैसे अपराधियों के लिए खुलता था, संजय मणि त्रिपाठी के लिए खुलता था, सूर्यकांत तिवारी के लिए खुलता था, सौम्य चौरसिया के लिए खुलता था, समीर बिश्नोई के लिए खुलता था, अनिल टूटेजा के लिए खुलता था, जो सारे लोग जेल में। किसी कार्यकर्ता के लिए नहीं खुलता था। इसीलिए भूपेश बघेल जब राजनांदगांव गए और वोट मांगने गए तो सारे मंचों पर उनको विरोध झेलना पड़ा और छोटे से छोटे कार्यकर्ता का विरोध झेलना पड़ा। आप ये किसके लिए गेट खुलता था आप पहले पूछ लीजिए, आप पहले पता कर लीजिए कि किसके लिए गेट खुलता था। जिनके लिए गेट ठीक खुलता है था, गोपाल जी सर अब रही बात हमारे नेताओं को जान पहचान बनाने की, या जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी बोलते थे, मैं आपको बताता हूं छत्तीसगढ़ में हर कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता नीचे से लेकर आया हुआ है, मंडल स्तर पर काम करके आया हुआ। आप किसी भी एक कार्यकर्ता को उठाइए, किसी भी एक मंत्री को उठाइए, आज आप अरुण साहू जी को देख लीजिए, मंडल के कार्यकर्ता रहे। आज आप आदरणीय विष्णुदेव साय जी को देख लीजिए, सरपंच रहे। आप आज विजय शर्मा जी को देख लीजिए, जनपद के सदस्य रहे, मंडल अध्यक्ष रहे। अरे कौन सा कार्यकर्ता नया है? 25-25 साल 30-30 साल के कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष से मंत्री बने हुए लोग। कोई नया नहीं है यहाँ पे, कोई पहली बार राजनीति में आया हुआ व्यक्ति नहीं है। यहाँ राहुल गांधी नहीं आते, यहाँ प्रियंका गांधी नहीं आते, यहाँ छोटा सा छोटा कार्यकर्ता। ठीक है गोपाल जी, मैं श्रुति जी से पूछ लेता हूँ। श्रुति जी, चूंकि समय की बात है गोपाल जी, श्रुति जी, जैसा कि गोपाल जी कह रहे हैं उसमें से कुछ बिंदु आप ले लीजिएगा, लेकिन मूल रूप से आप ये समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कार्यकर्ताओं की जैसा सुध लेने की बात हो रही है, सुधीर जी जैसा कह रहे हैं, विषय होता है मैडम कि आप जितनी जल्दी पहचान जाएं, जितनी जल्दी आप समझ जाएं कि खाई उतनी गहरी ना हो पाए कि उसे पाटना मुश्किल हो जाए, असंभव हो जाए, तो वो काम अगर किया जाता है तो अच्छी बात है, पार्टी के स्तर पर अच्छी बात है। इसका मतलब है कि संगठन और सरकार के बीच एक तालमेल है और उनकी नज़र ये बनी हुई है कि एक दूसरे से इतने दूर ना हो जाए कि हाथ पकड़कर एक दूसरे को खींचकर दोनों हिस्से को पास लाना मुश्किल हो जाए। यही मुश्किल हुई थी क्या श्रुति जी, जब इतने प्रचंड जनादेश से आई पार्टी, सत्ता में आई पार्टी, उसे वापस जाना पड़ा? यही मुश्किल कुछ हुई थी? जी देखिए संजय जी, निश्चित ही जो जनता का जो जनादेश रहता है वही सर्वोपरि रहता है। जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस बेहतरीन तरीके से सत्ता में आई थी और जनता का जनादेश था जो हम वापस सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन ये जनता का ही आशीर्वाद था कि आज हमारे पास 35 विधायक हैं। और हमारे भाई गोपाल जी की कुछ पॉइंट्स पे मैं अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूंगी। एक्चुअली में संजय जी, परेशानी ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांधी और नेहरू परिवार से बड़ी परेशानी है। अब आप बताइए, ऐसे लोग जो देश में प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जो देश में मतलब प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जिनके परिवार से इतने लोग शहीद हो चुके हैं, अगर वो लोग आकर देश हित में कोई कार्य करते हैं या कांग्रेस पार्टी के लोग उन्हें फॉलो करते हैं तो इन लोगों को बहुत परेशानी होती है। अब आप बताइए, गोपाल जी बात करते हैं परिवारवाद की, मैं राजनांदगांव क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। क्या रमन सिंह जी ने अपने बेटे को जब सांसद बनाया तो वो परिवार
परिवारवाद नहीं था, तब वहां राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में मधुसूदन यादव जी ने, संतोष पांडे जी ने उस चीज का कितना विरोध किया था ना। या हमसे पूछिए, हम राजनांदगांव की जनता है। तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद करती है। हम कांग्रेस पार्टी में रहते हैं, हमको पता है कि एक्चुअली में परिवारवाद है या नहीं। अगर परिवारवाद होता तो कभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। तो ये परिवारवाद की बातें, दुनिया भर की बातें करके ये अपने असफल कार्यकाल को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं संजय जी। हम पार्टी में रहते हैं, हमको पता है कि बात क्या है। और मैं आपको इसके बाद एक बात बताना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी आज अपने असफल कार्यकाल को छुपाने के लिए इतना मतलब इस प्रकार का प्रोपेगेंडा अपनाने लगी है संजय जी कि आप देखिए कि विपक्ष के एक विधायक को, यानी देवेंद्र यादव को, जिनका दूर दूर तक बलौदा बाजार की घटना से कोई लेना देना नहीं था, आज उन पर अनेक प्रकार की धाराएं लगाकर उनको जेल न पहुंचा दिया गया। घर में उनकी बूढ़ी माँ, उनकी पत्नी और छोटा बच्चा है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो है ना, मतलब बोलना चाहिए एक प्रकार का एक उद्दंड वाला जो शासन होता है। अगर आप ऐसा समझती हैं तब न्यायपालिका पर भरोसा रखिए श्रुति जी। जी बिल्कुल संजय जी। और मैं आपको बताना चाहूंगी, इनकी महिला बाल विकास जो मंत्री हैं, आप उनके जेठ को देख लीजिए। हम सब ने देखा है कि किस प्रकार से नशे में धुत होकर वो एक अधिकारी के ऊपर जो है अपना वर्चस्व जमा रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है समस्या निवारण शिविर का आयोजन कर रही है, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली में जो है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक है श्रुति जी, गोपाल जी, हम लोग विषय से थोड़ा सा दोनों आप विषयांतर हो रहे थे। ठीक है, मैं थोड़ा सा सुधीर पांडे जी से समझ लेता हूँ। सुधीर जी, आप जैसा सुन रहे होंगे, ठीक है, विषय तो जो है वह बड़ा खास है। खास यह है कि जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, चर्चा ये देखिए सुधीर जी, जैसा कि मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, आपने बड़ी राजनीति देखी है प्रदेश की। एक बात जो हम बार बार जिसकी चर्चा करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, विश्लेषण भी करते हैं, 15 वर्षों के शासन के बाद जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाती है, और इस तरीके से जाती है कि मत पूछिए, कि वह 15 साल तक सत्ता में रही, लेकिन 15 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। दूसरी बात, उसके बाद कांग्रेस आती है, प्रचंड जनादेश। ऐसा जनादेश आज तक छत्तीसगढ़ में किसी पार्टी को नहीं मिला। 2/3 बहुमत के आंकड़े को पार कर दिया। उसके बाद अगले चुनाव में कांग्रेस फिर धराशायी हो जाती है। वहाँ पर सीटों के हिसाब से, सीट हारने के हिसाब से अगर हम हार देखें तो वो हार भी सबसे बड़ी थी कि सबसे ज़्यादा सीट जिसने गंवाई थी उसके बाद चुनाव में। अब ये दो स्थितियां बनती हैं। सुधीर जी, क्या देखते हैं आप कि ये कार्यकर्ताओं की, ये जो दोनों स्थितियां थी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी कि कुछ मुद्दे ऐसे थे, या कार्यकर्ता ही बड़ा विषय था? आज अगर अब 2003 के बाद छत्तीसगढ़ के चुनावों पे अगर आप नजर डालें तो लगभग जनता अपने मूड से फैसला कर रही है। इनके झगड़े, इनके लड़ाई या इनके असंतोष एक तरफ है, दूसरी तरफ है इनकी कार्यप्रणाली और इनको लेकर के कुछ जो वादे हुए हैं, इनको लेकर बहुत सारे 2-3 फैक्टर एक साथ मिले हैं। मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के झगड़े भी जग जाहिर थे, सड़कों पर थे। भाजपा में जैसी सरकार आई उसके बाद अगर आप किसी भी जिले में किसी भी कार्यकर्ता से अगर आप बात करें तो वही कहेंगे कि यार लग ही नहीं रहा है हमारी सत्ता आई हुई है या हमारी सरकार है। ये दोनों ये फैक्टर जो शुरुआती फैक्टर होते हैं, 8-9 महीने के जो फैक्टर होते हैं, वो बहुत लंबे समय तक प्रभाव करते हैं इलेक्शन को। और वो अगर आप कांग्रेस का भी देखें तो लगभग यही चला कि कांग्रेस में जिनकी चल रही थी वो हर जिले में 2 गुट बढ़ गए सीधे सीधे कि भाई इनकी चलेगी और जो दूसरा पक्ष है उसका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। भाजपा में अभी ये पक्ष नहीं आया है। भाजपा में सिर्फ कार्यकर्ताओं की तरफ से पक्ष आया है कि हमको लग ही नहीं रहा है हमारी सरकार बन गई है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही, ये लगभग। दूसरा फैक्टर जो चीज आप बता रहे कि इतने प्रचंड बहुमत से क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो एक फैक्टर बहुत क्लियर समझ में आ रहा है संजय जी कि जनता किसी को जिता नहीं रही, किसी को हरा रही है। देखिए, दोनों महत्वपूर्ण फैक्टर है। पहले लोग चुनाव जिताते थे या लोग चुनाव जीतते थे, अब पार्टियां हार रही हैं। संगठन अपने जगह है, अपने प्रयास, सत्ता अपनी जगह है, पब्लिक बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर कर रही है। अगर आप 65 सीट अगर पिछला कांग्रेस का देखें तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस 65 सीट आ जाएगी, और किसी को तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 2023 में, आज भले ही भाजपा के पदाधिकारी या कार्यकर्ता दावा करे
मगर वास्तव में स्थिति ये थी कि मतगणना के एक दिन पहले तक इनके बड़े बड़े नेता भी ये थे कि सरकार कैसे बनाएंगे, मगर किसी को नहीं मालूम था कि भाजपा इतने प्रचंड बहुमत से आएगी। आई क्योंकि पब्लिक ने डिसीजन किया, जो भी इनके भाजपा की जो भी रणनीति रही हो या, मगर उसके पीछे फैक्टर था पब्लिक की कांग्रेस के लेकर के नाराजगी। पिछले बार जो हटे थे 15 साल की भाजपा की सरकार के बाद, स्वयं यही फैक्टर था कि इनके मंत्री या इनके नेता या इनके संगठन तीनों के बीच में तालमेल नहीं था और पब्लिक भी आक्रोशित थी। तो ये एक फैक्टर था कि पब्लिक इनको चुनाव जिता नहीं रही है, पब्लिक किसी को हरा रही है। अब चूंकि अगर कांग्रेस को हराएगी तो उसका भाजपा विकल्प है और भाजपा को अगर हरा रही है तो उसका कांग्रेस विकल्प है। तो मुझे यह लगता है कि अब लोग चुनाव जीत भी रहे हैं, पब्लिक उनको हरा रही है सत्ता के बाद भी। और बार बार परिवर्तन, अगर आप किसी भी छोटे राज्यों को देखें, झारखंड हो, हरियाणा हो, तो ये मान के चलिए कि 2 टर्म 3 टर्म के बाद सरकार की वापसी बहुत असंभव हो जा रही है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट बढ़ रहा है, मतलब जनता नाराज हो रही है। तो ये बहुत बड़ी घटना थी कि इतनी जल्दी छत्तीसगढ़ में मैं सोचता हूँ पहली बार इतनी तेज नाराजगी पब्लिक की हुई या भाजपा की कोई रणनीति, महतारी वंदन या दूसरी योजना इतनी तेजी से फैली जिसके जवाब में कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाई। इसका प्रतिफल था, मगर इससे ज्यादा कहीं न कहीं सत्ता को लेकर के नाराजगी भी रही लोगों की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सुधीर जी, बिल्कुल। तो चूंकि विषय बहुत बड़ा है, चर्चा इस पर लंबी हो सकती है, लेकिन समय की बाध्यता है। हालांकि मैंने कोशिश की थोड़ा दूर तक ले जाने की चर्चा को, लेकिन अब चूंकि समय अनुमति नहीं दे पा रहा है सर, इसलिए मैं चर्चा को यहीं विराम देता हूं। फिर कभी किसी विषय पर मिलेंगे, आप सभी से चर्चा करेंगे। गोपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, श्रुति जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही सुधीर पांडे जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जो समझाया। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कार्यकर्ताओं को लेकर, मूल रूप से बात थी कि कार्यकर्ताओं से मंत्री मिलेंगे, पदाधिकारी मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनका निराकरण करेंगे। निश्चित रूप से यह कोशिश है कार्यकर्ताओं को साधने की, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी कोशिश है सत्ता और संगठन के बीच एक समन्वय स्थापित करने की, क्योंकि मंत्री के साथ पदाधिकारी भी बैठेंगे। तो यह समन्वय आने वाले दिनों में कहां तक चलता है या फिर यह समन्वय किस स्तर तक पहुंचता है और आने वाले दिनों में सत्ता और संगठन के बीच कैसा तालमेल बनता है, या फिर जो तालमेल अभी बताया जा रहा है, जिसकी बात हो रही है, लेकिन जिसकी चर्चा भी हो रही है, वो आगे कैसे कैसे रंग अपनाता है और किस रूप में सामने आता है। तमाम बड़े विषय हैं जिस पर कि हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी तो यह स्पष्ट हो चुका है, बिल्कुल ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि कार्यकर्ताओं की सुध ली जाने लगी हैं, पार्टियां अब इसे समझने लगी हैं। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही, किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर करेंगे बातचीत, तब तक दीजिए आज्ञा, नमस्कार।